नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड के मामले में आज कर्फ्यू में छूट का दायरा बढ़ाया गया। कर्फ्यू में 16 घंटे की आज छूट है और सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। उदयपुर हत्याकांड में एनआईए का एक्शन। एनआईए की टीम उदयपुर में 3 दिन से है, जिसमें आज कुछ जगहों का दौरा एनआईए की टीम कर सकती है और एनआईए की टीम एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंच सकती है। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में सचिन पायलट आज उदयपुर जाएंगे। पायलट कन्हैयालाल के घर वालों से मुलाकात करेंगे। रीट लीक्स मामले में बर्खास्त किए गए आरबीएससी के पूर्व अध्यक्ष डीपी जारोली को एसओजी ने क्लीन चिट दे दी है। एसओजी ने हाईकोर्ट में 40 पन्नों की एक रिपोर्ट पेश की और इस दौरान एसओजी ने हाईकोर्ट में बताया कि उन्होंने जारोली समेत बोर्ड के अन्य अधिकारियों से पूछताछ की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। भरतपुर की जहां कन्नी गुर्जर चौराहे के पास देर रात एक युवती को बाइक सवार ने टक्कर मारी। टक्कर में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। अलवर के भारतीय स्कूल के पास मोपेड से जा रहे एक बुजुर्ग की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। थाना पुलिस ने मृतक का चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सुपुर्द किया। बूंदी के गुढ़ा नाथावथान गांव में तलाई में डूबने से 17 और 14 साल के 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने गांव के लोगों ने तलाई से दोनों बच्चों को शवों को बाहर निकलवाया। विवादित भड़काऊ वीडियो मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी सलमान चिश्ती से पुलिस ने रिमांड के दौरान मोबाइल जब्त किया है, जिसमें विवादित वायरल वीडियो मिला है। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने ईआरसीपी पर गहलोत सरकार के रुख को राज्य के हितों के खिलाफ करार दिया है। चौधरी ने कहा कि ईआरसीपी के निर्माण में अभी बहुत सारी तकनीकी अड़चनें बाकी हैं। उदयपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुंदरवास निवासी एक युवक को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में इन 4 को गिरफ्तार किया गया। जयपुर के परकोटे के संरक्षण का काम शुरू हो चुका है। मंत्री महेश जोशी, हेरिटेज निगम के महापौर मुन्नेश गुर्जर, निगम के आयुक्त विश्राम मीणा ने गुरुवार को गंगापोल गेट पर परकोटे के संरक्षण के काम का शिलान्यास किया। सवाई माधोपुर पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाते हुए दोषी करार दिया है। सफाई व्यवस्था को लेकर के नगर निगम आयुक्त सख्त रूप अख्तियार किए हुए हैं। झोटवाड़ा जोन के 2 मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों को सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन लोगों की मांग है कि इन्हें इन दोनों को सस्पेंड किया जाए। रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ाए जाने के विरोध में श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर महिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रोष मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के छात्रों की ओर से वीसी सचिवालय पर यूजी में प्रवेश की तारीख को बढ़ाने जैसी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। करौली में आयोजित किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि किसानों और राजस्थान की खुशहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकारें राजनीति छोड़कर के जल्द से जल्द ईआरसीपी प्रोजेक्ट पर काम करें। धौलपुर में खेत पर काम करते समय एक 16 साल की किशोरी गहरे कुएं में गिर गई। घटना के 3 घंटे बाद परिजनों को पता लगा तो बालिका के शव को बाहर निकालने की कोशिश की गई। चूरू में पानी की निकासी की समस्या के समाधान को लेकर विधायक राजेंद्र राठौड़ ने ज्ञापन दिया है। नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारी भरकम बजट के दुरुपयोग का यहां पर स्पष्ट उदाहरण देखा जा सकता है। चूरू में कृषि मंडी के सामने एनएम पेस्टिसाइड खाद बीज की दुकान पर दिन दहाड़े 2 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। तिजोरी में रखे करीब 80,000 के आसपास रुपए लेकर के फरार हो गए। टोंक के निवाई के घर में 11 केवी का करंट दौड़ गया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने लापरवाही दिखाते हुए 1 घंटे तक कॉल रिसीव नहीं किया, जिससे 1 घंटे तक डर के साए में परिवार के लोग रहे। करौली जिला मुख्यालय पर मामूली कहासुनी में हुए झगड़े से फैली अफरा तफरी के बाद पुलिस प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए न सिर्फ आरोपियों को हिरासत में लिया है, बल्कि शहर में लगातार गश्त और समझाइश करते हुए फिर से बाजारों को खुलवाया। कोटा के बिस्ला इलाके में हुए सरकारी टीचर के ब्लाइंड मर्डर का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने टीचर की बेटी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
टीचर की इस बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही अध्यापक पिता की निर्ममता से हत्या करवा दी। जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने सुल्तानपुर के दिगोद में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में हिस्सा लिया। आमजनों की समस्याओं को सुना, इसके साथ ही संबंधित विभागों के माध्यम से तत्काल समाधान भी करवाया। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में व्यापारियों और पुलिस प्रशासन को ईद का डर सताने लगा। भीम उपखंड अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह राठौड़ ने व्यापारियों और कस्बे के गणमान्य लोगों की एक बैठक ली, जिसमें कस्बे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और शांति बनाए रखने की चर्चा की गई है। चूरू के रतनगढ़ में कूलर का तार लगाते समय करंट की चपेट में आने से 30 साल की विवाहिता की मौत हो गई। परिजन विवाहिता को रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। कोटा में हेल्दी लीवर कैंपेन की सफल क्रियान्विति के लिए गुरुवार को स्वास्थ्य भवन सभागार में कोटा शहर चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों की बैठक स्वास्थ्य भवन में आयोजित की गई। वहीं डूंगरपुर में पुलिस ने एक शिक्षक की बाइक की डिग्गी से लाखों रुपए चोरी के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू में रोड नंबर 3 पर एक रेस्टोरेंट पर खाना खा रही महिला का सिर उसके पति ने पत्थर से फोड़ दिया। इस मामले में कोतवाली में महिला के रिश्तेदार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजसमंद में भाजपा कार्य समिति की बैठक के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष के बेटे अरविंद सिंह पर हमला करने के आरोपी ऋत्विक को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया है। धौलपुर में पुलिस ने थाना प्रभारी दीपक बंजारा के नेतृत्व में कार्रवाई की और एक आरोपी को अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। कोटा में भंवरकुंज हैंगिंग ब्रिज के पास डकैती की वारदात को नाकाम करते हुए पुलिस ने आधा दर्जन बदमाशों को हथियारों के साथ पकड़ा है। झालावाड़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया। 75 कट्टों में भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किया गया। भरतपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात यूडीसी बाबू को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। कोटा में पोक्सो कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर चोरी की 11 बाइक बरामद की। भरतपुर जिले की नदबई पंचायत समिति में सरपंच संघ ने विकास कार्य न होने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया। धरना स्थल पर पंचायत समिति के उपप्रधान समेत कई ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती हाउस कीपर भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी राजस्थान रोडवेज की बसों में परीक्षा वाले दिन निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 12 जुलाई को जयपुर पहुंचेंगी और शहर के एक नामी होटल में उनका भाजपा के सांसदों और विधायकों से मुलाकात का कार्यक्रम है। एआरसीपी को लेकर जल संसाधन मंत्री ने बयान दिया। मंत्री ने कहा कि केंद्र यदि एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेगा तो भी राज्य एआरसीपी को पूरा करेगा। बूंदी में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सादुलपुर के गांव सुलखनिया बड़ा में एक नाबालिग बालिका के साथ शराब के नशे में धुत 2 आरोपियों ने गैंगरेप किया और गैंगरेप की इस घटना के बाद परिजनों ने एक आरोपी को मौके पर पकड़ लिया, पुलिस को सुपुर्द किया। चूरू के सुजानगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से नगर परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन कर बाजारों की सड़कों को नया बनवाने की मांग की गई है। इस दौरान कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर में खेत पर काम करते समय एक लड़की गहरे कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उपखंड प्रशासन के सहयोग से किशोरी के शव को बाहर निकाला गया। प्रतापगढ़ में बालिका वात्सल्य गृह की दीवार फांदकर फरार हुई 2 नाबालिग छात्राओं को कोतवाली थाना पुलिस की ओर से अलग अलग इलाकों से दस्तयाब किया गया। पुलिस ने दोनों छात्राओं को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया है। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ और मानव तस्करी निरोधक यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई की है। टाउन और जंक्शन से भिक्षावृत्ति करते हुए 6 बच्चों को दस्तयाब किया गया। बच्चों के परिजनों से समझाइश की गई। बच्चों को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर हुई मानसून की पहली बारिश के दौरान शहर में जगह जगह पानी भर गया और सड़कें टूटने और धंसने के खिलाफ प्रशासन को लोगों ने ज्ञापन दिया है। शिक्षा विभाग समेत तमाम विभागों में सरकार ने तबादलों से बैन हटा दिया, मगर राजस्थान के शिक्षा विभाग में अध्यापक 3rd ग्रेड टीचर्स पर कई तरह की पाबंदियां अभी भी लागू हैं। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल साहू हत्याकांड में पकड़े गए आरोपियों के भाजपा से संबंध निकलने के बाद कांग्रेस आक्रोश में है।
यूथ कांग्रेस ने देश भर में बीजेपी के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। कन्हैया लाल हत्याकांड में एनआईए की टीम उदयपुर पहुंची। टीम ने आरोपियों के घर पर और संबंधित ठिकानों पर दबिश दी और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए उदयपुर, अजमेर, करौली और अलवर में हुई घटनाओं में पुलिस और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड मामले को लेकर झालावाड़ जिले का झालरापाटन कस्बा बंद है। बंद के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। कोटपुतली में कन्हैया लाल की नृशंसता से हत्या के मामले को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से बंद के आह्वान पर शाहपुरा कस्बा पूरी तरह से बंद रहा। बंद के दौरान कस्बे में राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से समर्थन दिया गया। सीकर में एक प्लॉट में नींव खोदते वक्त पास की दीवार गिर गई। 8 महीने के बच्चे की इसमें दबने से मौत हो गई। पुरानी आबादी पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और एक युवक को 990 प्रतिबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। अजमेर में पुलिस ने बड़ी वारदात करने की फिराक में घूम रहे संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया और तलाशी में उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बिना कागजात के बोलेरो गाड़ी लेकर गुजर रहे एक शातिर वाहन चोर और हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शातिर वाहन चोर के कब्जे से बीकानेर रजिस्ट्रेशन नंबर की एक बोलेरो कैंपर गाड़ी जब्त की गई है। श्रीगंगानगर में 4 जुलाई को स्कूटी सवार महिला के गले से चैन स्नैचिंग करने वाले 2 बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया है। दौसा के बांदीकुई शहर में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़े। एक दुकान से 80,000 की नकदी और माल चुराया और पुलिस अब चोरों की तलाश कर रही है। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में अटवाल नगर में मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने एक युवक पर तलवार से हमला किया। गंभीर हालत में युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया। जोधपुर में एक मोटर गैराज के बाहर से डंपर मालिक ने नीलामी में बिका हुआ खुद का ही डंपर वापस चुरा लिया। नीलामी में खरीदे गए डंपर के मालिक ने पुलिस में इसकी जब रिपोर्ट दी तो पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने डंपर के चालक को गिरफ्तार कर दिया। आरोपी ने जानकारी दी कि यह डंपर उसका था जो टैक्स बकाया होने की वजह से परिवहन विभाग की ओर से सीज किया गया था। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में एक मंदबुद्धि युवक ने खड़ी हुई कार के शीशे फोड़ दिए। इससे गुस्साए कार मालिक ने युवक की डंडों से जमकर पिटाई की। पिटाई में मंदबुद्धि युवक के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। टांके भी आए हैं। क्षेत्रवासियों ने इसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल तक पहुंचाया। सीकर में किसान को बाइक सवार युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने रोका और उसके बाद किसान के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। बूंदी एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए हट्टीपुरा हल्के के पटवारी छोटू लाल चौधरी को 20,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया। थर्मल अधिकारियों ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उदयपुर में कर्फ्यू में 16 घंटे की आज ढील है। इससे पहले कल कर्फ्यू में 15 घंटे की ढील दी गई थी। अलवर के उद्योगनगर थाना इलाके में एक व्यक्ति के संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पुलिस ने शव की शिनाख्त होने पर राजीव गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर इसे परिजनों को सौंप दिया। डूंगरपुर जिले में एक ट्रक ने लोडिंग टेम्पो को टक्कर मारी। इस हादसे में लोडिंग टेम्पो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लोडिंग टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। भरतपुर में जंगली जानवरों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जिले के गांव कसाई नगला में एक खूंखार भेड़िए ने महिलाओं के साथ कई लोगों पर हमला किया, उन्हें घायल कर दिया। सीकर में बुधवार की रात को 2 लगातार सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, करीब 14 लोग घायल हुए हैं। सवाई माधोपुर में अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और इससे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। जानकारी मिलते ही बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली सप्लाई बंद की। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव सिंघाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने सूरजपोल चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है।
कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर उदयपुर में पुलिस लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से अपील कर रही है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के कई कॉलोनियों का दौरा करते हुए लोगों से शहर में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। बांसवाड़ा में निगरानी समिति की बैठक गुरुवार को सांसद कनकमल कटारा की अध्यक्षता में हुई है और इस बैठक में गढ़ी विधायक कैलाश चंद मीणा, जिला कलेक्टर प्रकाश चंद शर्मा के साथ क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। चूरू जिला कलेक्टर की पहल पर आजीविका और स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से जिले में शुरू किए गए विभिन्न अधिकारियों ने स्कूलों में चल रहे कंप्यूटर और इंटरनेट प्रशिक्षण का अवलोकन किया। तो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कोटा रेल मंडल आरपीएफ की ओर से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन परिसर में बैंड वादन के माध्यम से रेलवे यात्रियों समेत आम जनता को रेलवे नियमों को लेकर जागरूक किया। बांसवाड़ा में सांसद कनकमल कटारा ने गढ़ी विधायक और अन्य के साथ पार्टी कार्यालय में गुरुवार दोपहर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीकर में जिला कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण जिला कलेक्टर ने किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने पार्किंग, जलभराव, नालों के ब्लॉकेज संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक और बूथ सशक्तिकरण कार्यशाला छोटी सादरी में आयोजित की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कोटा में करीब 650 किलोमीटर का लक्ष्य तय करने वाली बाइक रैली को डीआरएम की ओर से हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। बीकानेर के ग्राम पंचायत कक्कू में रहने वाले गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृत होने के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। वो अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ एक झोंपड़े में रहने के लिए मजबूर है। राजसमंद के पदमपुरा गांव में कालबेलिया समाज के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया है। समाज के लोगों का यह कहना है कि 70 सालों से जिस जगह पर मकान बना करके रह रहे हैं उसे प्रशासन खाली करने के लिए कह रहा है। दौसा जिले के लालसोट के खोरापाड़ा में आग लगी और संसाधन विभाग की ओर से 4 करोड़ की लागत से बनने वाले डिटेंशन टैंक का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा मौजूद रहे। बीकानेर के खजवाला क्षेत्र में पशुओं में फैली बीमारी मौत का कारण बनती जा रही है। इस बीमारी ने क्षेत्र को पूरे तरीके से अपनी चपेट में ले लिया है। टोंक जिला कलेक्टर और एसपी ने मालपुरा पंचायत समिति सभागार में कानून व्यवस्था को शांति समिति की बैठक ली। बैठक में निर्णय किया गया कि 1 अगस्त को जिले भर में निकलने वाली यात्राओं और जुलूस में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। प्रतापगढ़ में जिला प्रमुख इंदिरा मीणा के जन्मदिन पर जिला परिषद में पौधारोपण करके काटा गया। मौके पर जिला कलेक्टर समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पोखरण शहर समेत ग्रामीण इलाकों में गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अचानक बारिश होने से राहत मिली। शहर में बारिश हुई तो मौसम खुशनुमा हो गया। बीकानेर में ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान को हरियाली युक्त बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने इस मैदान में 151 पौधे लगाकर के इसकी शुरुआत की है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जून महीने में जारी की गई रैंकिंग में श्रीगंगानगर पहले पायदान पर रहा है। मई के बाद जून में भी श्रीगंगानगर पहली पोजीशन पर लगातार बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के